जीवा से भी मौन रहो और मन को भी शांत रखो ताकि भजन अभ्यास का आनंद प्राप्त कर सको। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 4 फरवरी दिन बुधवार। आज के सत्संग का शीर्षक है कल्याणकारी तीर्थ। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले स्वर पूजनीय महात्मा जी के होंगे। शाली गुरुमुख सजन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल महाराज जी के सुंदर मुबारक श्री दर्शनों की ओर लगाते हुए बड़े ही ऊंची व मीठी स्वर से मिलकर के बोलो जयकारा की जय। गुरुमुखो, महापुरुष इस संसार के अंदर केवल और केवल जीवों के कल्याण के लिए ही अवतरित होकर के आते हैं। उनकी जितनी भी कार्यवाही होती है वह केवल और केवल हम जीवों के कल्याण के निमित्त ही हुआ करती है। इसलिए महापुरुष हर समय चिंतित रहते हैं कि यह जो देही है यह कहीं व्यर्थ न चली जाए, कि इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की से, भजो गोविंद भूल मत जाओ मानुष जन्म का यही लाओ। कि जिस देही को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं वो देही जो है मानुष जन्म को प्राप्त है और यह कहीं व्यर्थ न चली जाए। इसीलिए महापुरुष हर समय हमें नाम सिमरन करने की, भजन ध्यान करने के लिए प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इस संसार के अंदर जीव के साथ अगर कोई जाएगा तो वो है केवल और केवल प्रभु का नाम। और जब जीव महापुरुषों के वचनों को मान लेता है, उनकी आज्ञा के अनुसार नाम का सिमरन करता है, तो वह इस जहां में तो सच्ची खुशियां प्राप्त करता ही है और लोक में भी मुख उज्जवल करके जाता है। तो यह महापुरुषों की कितनी अपार कृपा है। हमारे श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल महाराज जी अपने वचनों में भी फरमाते हैं कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। कि जीव संसार में रह करके कितनी ही मान इज्जत प्राप्त कर ले, धन दौलत प्राप्त कर ले, लेकिन सार वस्तु क्या है? केवल और केवल सदगुरु का नाम। कि नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। और जब जीव महापुरुषों के बख्शे हुए नाम का सिमरन करता है तो महापुरुषों की कृपा से जीव के सभी कार्य जो है उसके पूर्ण हो जाते हैं। गुरुमुखों, महापुरुष किसी भी तरीके से जीव को नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नाम ही जो है जीव का सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है। और जीव जितना जितना संसार के अंदर रहता है, संसार का उपयोग करता है, उतना ही उसका मन जो है मैला हो जाता है। और जब जीव महापुरुषों की चरण शरण में आकर के उनके बख्शे हुए नाम का सिमरन करता है तो उसका मन जो है निर्मल होने लगता है, मन उसका शीतल शांत हो जाता है, उसे शीतलता मिल जाती है। गुरवाणी के अंदर भी वर्णन आया है कि सिमर सिमर गुरु सतगुरु अपना, सगला दुख मिटाया, ताप रोग गए गुरु वचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरु पूरा सुखदाता, करण कराम समृत स्वामी, पूर्ण पुरख विदाता। कि ये अनुभव, यह ज्ञान किन्हें प्राप्त है? जिन्हें अपने हृदय के अंदर अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास है, जो अपने श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी को साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप जान करके उनके वचनों की पालना करते हैं, उनके हृदय से ही यही आवाज निकलती है। जैसे कि श्री पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज ने फरमाया कि जब मैंने अपने श्री सतगुरु देव महाराज जी की इस दी हुई दात का, नाम का सिमरन किया, तो सिमरन करने से मेरे सारे दुख जो है दूर हो गए।
मन की जो अवस्था थी, मन में जो विकार थे, जो चिंताएं थी संसार की, जब सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों का अमृत बरसाया तो मन ऐसे शीतल शांत हो गया जैसे कि इस समय हम सब गुरुमुख जन पावन श्री चरण कमलों में बैठ करके हमें शीतलता की दात प्राप्त हो रही है। बोलो जयकारा। तो गुरुमुखो, यह उपकार कोई मामूली उपकार नहीं है। महापुरुष पूर्ण बार परमेश्वर होते हैं। वे इस लोक के भी सुख देते हैं और परलोक के भी सुख देते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके इस संसार में आते हैं। उनके इशारे मात्र से ही दुनिया के हर काम हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी हम सेवकों के कल्याण के लिए दिन रात लगे हुए हैं, अपने कोमल तन की परवाह भी नहीं करते। किस लिए? ताकि हम सेवकों का कल्याण हो जाए। एक एक सेवक को, एक एक गुरुमुख को अपने आशीर्वाद से निहाल करते हैं। हमारे परम प्यारे सतगुरु श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी अक्सर अपने वचनों में फरमाया करते थे कि हमारे दिल की हर धड़कन से अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए केवल एक ही आवाज निकलती है, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। जयकारा बोल मेरे। तो वही रहमत, वही कृपा हमारे श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल महाराज जी हम सेवकों पर लुटा रहे हैं। जब भी हम सेवकों पर अपना आशीर्वाद देने के लिए अपना कर कमल उठाते हैं तो इतना आशीर्वाद बरसता है, इतना आशीर्वाद बरसता है कि जिसका वर्णन नहीं हो पाता। तो गुरुमुखो, ये कितनी रहमत है महापुरुषों की हम सेवकों पर। तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है कि जो महापुरुषों ने हम सेवकों के कल्याण के लिए ये जो भक्ति के 5 नियम निर्धारित किए हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास, जो कि श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी की मौज है कि सभी गुरुमुखों के लिए ये करना जरूरी है। यदि हम गुरुमुख जन लगातार नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके 2 बार बैठें, आधा घंटा करके 4 बार बैठें, लेकिन इन नियमों की पालना जरूर करें। यदि हम इन नियम की हित चित से पालना करेंगे तो हमारा ये लोक भी सुखी हो जाएगा, पर लोक भी सुहेला होगा और महापुरुषों की कृपा और उनकी प्रसन्नता से हमारा ये मानव जन्म सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। कृपा सिंधु नर रूप हरि, मामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, ये हम सभी गुरुमुखों पर
हमारे परम इष्ट देव प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की असीम रहमत है जो हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी अपने सुकोमल तन पर अनेकों कष्ट उठाकर हम सभी गुरुमुखों का हमें सभी भक्ति के जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए हर समय प्रयत्नशील हैं। हमारी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से एक रूप करने के लिए, हमारी बिछड़ी हुई सुरती को उस दुर्दरगाही शब्द के साथ मिलाने के लिए हमारे श्री सतगुरु देव महाराज जी हमें हर समय प्रेरणा दे रहे हैं। अब ऐसे समय के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होना, उनकी सत्संगत में बैठना, उनके पावन सत्संग को श्रवण करना और उनके देव दुर्लभ दर्शनों को करना, यह कोई आम बात नहीं है। श्री रामचरितमानस में संत गोसाई तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कथन कर रहे हैं कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वर्णन कर रहे हैं कि जो समय के महापुरुषों की संगति हुआ करती है वह आनंद को प्रदान करने वाली संगति होती है, आनंद दायिनी हुआ करती है। और महापुरुष एक ऐसे तीर्थ राज हुआ करते हैं, तीर्थ रूप हुआ करते हैं, जो चलते फिरते भी अपनी शरण में आए गुरुमुखों का कल्याण करते रहते हैं। आज हम सब देख रहे हैं कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं वो किस से हैं? वो केवल और केवल महापुरुषों से हैं, महापुरुषों द्वारा बनाए गए तीर्थ हैं, क्योंकि महापुरुष स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हुआ करते हैं। सदग्रंथों में तीर्थ 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला तीर्थ स्थानीय तीर्थ अर्थात मुकामी तीर्थ। मुकामी तीर्थ वह तीर्थ है कि जब महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर किसी स्थान पर किसी आश्रम की, सरोवर की जब स्थापना करते हैं, रचना करते हैं, तो उस स्थान को मुकामी तीर्थ कहा जाता है, जहाँ पर मनुष्य पहुंचकर अपने अंतर में मन के विचारों में पवित्रता महसूस करते हैं, जिसका आज हम स्वयं अपनी आँखों से सुंदर उदाहरण देख रहे हैं कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की असीम रहमत से, हमारे श्री परमहंसों के अथक परिश्रम से जो यह श्री आनंदपुर दरबार है, यह एक मुकामी तीर्थ है, जहाँ पर गुरुमुख जन पहुंचकर स्वयं का कल्याण करते हैं और महापुरुषों के दर्शनों को पाकर अपने धन्य धन्य भाग मनाते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। दूसरा तीर्थ जंगम तीर्थ। अब जब महापुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कृपा करते हैं, तो जब जहाँ पर भी कृपा करते हैं, तो वहाँ पर दूर दूर से जब लोग महापुरुषों की सत्संगत में पहुंचकर उनके दर्शनों से लाभ उठाते हैं,
उनके सत्संग से लाभ प्राप्त करते हैं तो वो तीर्थ जंगम तीर्थ कहलाता है। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी समय समय पर स्थान स्थान पर पहुंचकर अपने गुरुमुखों के कल्याण के लिए अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर गुरुमुखों को सच्चा सुख प्रदान करते हैं, उनके पापों को हरते हैं, उन्हें सच्चे सुख का रास्ता दिखाते हैं, उनकी बिछड़ी हुई आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से मिलाने का उपाय बताते हैं। अब तीसरा तीर्थ वह तीर्थ है जहां पर हर भक्ति का जिज्ञासु पहुंचना चाहता है, या जिस तीर्थ में गुरुमुख जन स्नान करना चाहते हैं, जो हर गुरुमुख के अंतर में जिसका लक्ष्य हुआ करता है। वह तीर्थ कौन सा है? वह है घट का तीर्थ। अब यह घट का तीर्थ कैसे प्रकट होता है? कैसे गुरुमुख जन इस संसार में रहकर इसमें स्नान कर सकते हैं? महापुरुष फरमाते हैं कि जब जीव समय के संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनके द्वारा बख्शे हुए पावन नाम की कमाई करते हैं और अपनी सूरत को पिंड देश से ऊपर उठाकर ब्रह्मांड देश में टिकाने का अभ्यास किया करते हैं, तो एक दिन धीरे धीरे नाम का सुमिरन करते हुए गुरुमुखों के अंतर में वह तीर्थ प्रकट हो जाता है। अर्थात गुरुमुखों को अपने घट में अपने श्री गुरु महाराज जी के ऐसे ही दर्शन हुआ करते हैं जैसे इस समय हमारे श्री गुरु महाराज जी ऊंचे सुचे सिंहासन पर बैठकर विराजमान होकर हमें अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोल श्री गुरुमुखों, यह जो पावन दरबार की रचना हुई है, यह इसी तीर्थ में स्नान करवाने के लिए ही हुई है। इसीलिए हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी भी हम सभी गुरुमुखों को यह याद दिलवाया करते थे कि गुरुमुखों का कर्तव्य है कि वह अपने मन को अपने सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ने का अभ्यास करें। अब गुरुमुखों का क्या अनुभव होता है कि मन नाम में नहीं लगता या मन अंतर में टिकता नहीं है, तो महापुरुष फरमाते हैं कि गुरुमुखों को अपने अंतर में यह सवाल करना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो मेरा मन बाहर की तरफ खिंच रहा है, मेरे सतगुरु के नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है। जो गुरुमुख जन इस प्रकार चिंतन करते हुए सजग रहकर अपने सतगुरु की एक एक आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अपने सतगुरु द्वारा बख्शे हुए उस दुर्दरगाही शब्द का अभ्यास नित्य प्रति और निरंतर करते हैं, तो उन गुरुमुखों के अंतर हृदय में वह नाम, वह घट का तीर्थ सहज में ही प्रकट हो जाता है। तो गुरुमुखों, अब हमारा क्या कर्तव्य है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी जो हम पर इतने उपकार कर रहे हैं, हम उन उपकारों का स्मरण करते हुए उनकी हर आज्ञा को निभाते हुए अपने सतगुरु की
द्वारा बनाए गए भक्ति के नियमों की पालना करते हुए अपने इस लोक को भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के भी पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।